आगे तो पैरे लगे, आगे नहीं जा सकते, फिर क्या करें? चलो पैदल चलते हैं। ज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उस्मान साहब मेरा ख्याल है कि अब आपको ऑपरेशन करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि आप मजीद देर करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। आपको तो मेरा जवाब मालूम है डॉक्टर साहब, आप फिर भी ये बात दोहराते रहते हैं। इसलिए कि जरूरी है और देर करने से कोई फायदा नहीं। और हाँ, ये रही आपकी रिपोर्ट्स। मुझे मालूम है डॉक्टर साहब, ये रिपोर्टें क्या बता रही हैं। आपको तो मेरे तमाम हालात मालूम है डॉक्टर साहब। मैं कैसे अपने 2 साल के बच्चे को तन्हा छोड़ के ऑपरेशन करा लूं? उस्मान साहब जरा सोचिए तो, अगर आपका मर्ज खुदा ना खास्ता लाइलाज हो गया तो आपके इस बच्चे का क्या बनेगा? यही तो मुसीबत है डॉक्टर साहब। यही सोच सोच के तो मैं परेशान हो जाता हूं कि आप ये बताएं कि अगर मैं ऑपरेशन करा लूं तो क्या ये मर्ज ये खत्म होने के क्या चांसेस हैं? देखिए उस्मान साहब, मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता। आपको कैंसर है और ऑपरेशन के बाद कोई श्योरिटी नहीं, मगर अभी ये इनिशियल स्टेज है और उम्मीद दिलाई जा सकती है। उम्मीद तो अच्छी चीज के लिए होती है डॉक्टर। आप उम्मीद नहीं यकीन की बात करें। मैंने कहा ना उस्मान साहब, अभी इनिशियल स्टेज है और उम्मीद दिलाई जा सकती है, लेकिन आप जो देर करेंगे कामयाबी के इम्कानात और कम होते चले जाएंगे। फिर आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? आप खुदा पे भरोसा करें और अच्छी उम्मीद और इरादों के साथ ऑपरेशन की तैयारी करवाएं, क्योंकि आपका बेटा आपकी मरहुमा बीवी की आखिरी निशानी भी है और आपको इसी के लिए जिंदा भी रहना है। साजिया ने बहुत जल्दी की डॉक्टर साहब जाने में। उसकी जिंदगी में अगर ये रिपोर्ट्स आ जाती तो वो कुछ तो मेरा ख्याल करती है। कैसी बातें कर रहे हैं उस्मान साहब? ये तो खुदा का शुक्र है कि आपकी बीमारी का उनको पता नहीं चला। वैसे भी मौत और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है।
ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। उस्मान साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं तमाम इंतजाम कराने के बाद आपको जल्दी बता देता हूँ। लड़की कौन है तुम? डरो मत लड़की, ये बताओ तुम हो कौन? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप यहाँ से मुझे जाने दीजिए। पहले हम तुम्हें अपने साथ के सामने पेश करेंगे, फिर चाहे चली जाना। खुदा का वास्ता मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मजबूरी में आ गई थी अंदर जी। अरे बाबा, हम तुमको ऐसे तो नहीं जाने देगा। मुझे पता है तुम मुसीबत में होगा, तुम ऐसे तो अंदर कोठी में नहीं आया, लेकिन हम जब तक अपने साहब के सामने तुम्हें पेश नहीं करेगा, मैं ऐसे तो तुम्हें नहीं जाने देगा। साहब से नहीं, ऐसे करो तुम मुझे अपनी बेगम साहब से मिलवा लो। अरे बेगम साहब से हम तुम्हें कैसे मिलाएं? वो तो बेचारी 5 महीने हुआ फौत हो गई है। बस यहाँ पे अब साहब और उसका बच्चा रहता है। अच्छा, मिल लेती हूँ फिर साहब से, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हारे साथ मुझे जाने देंगे ना? अरे हाँ हाँ, जाने देंगे, आप मेरे साथ तो चलो। क्या बात है खादिम, कुछ कहना चाह रहे हो? साहब वो आया जो छुट्टी मांग रही है 1 महीने की। 1 महीने की? लेकिन क्यों भाई? साहब वो क्रिसमस है ना। ठीक है, क्रिसमस के करीब करीब चले जाए, अभी तो बहुत दिन है क्रिसमस में। इतने अरसे बच्चे को कौन संभालेगा? वो हसीना पप्पो की तरफ किसी को भेजा तुमने? जी साहब, मैं खुद गया था वहाँ पे, मगर उन्होंने मना कर दिया। अजीब बात है। दुगनी तनख्वाह इसलिए दी थी कि छुट्टी मांगती फिरे। बहरहाल अल्लाह मालिक। और हाँ साहब, वो चौकीदार आपसे मिलना चाह रहा है। क्यों भाई, उसे भी छुट्टी चाहिए? नहीं साहब, वो किसी लड़की को लेकर आया है। कौन लड़की है? पता नहीं साहब कौन लड़की है, शरीफ लग रही है मुझे। अगर आप बोलें तो भेज दो उसे। ठीक है, भेजो उसे। जी साहब।